जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। कैसे हैं आप सब? कोविड-19 के इस दौर में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और एज अ टीचर तो मैं ये कहूँगा ही कि पढ़ते भी रहिए। कोई परेशानी आती है पढ़ाई में, बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए, है ना। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है पर आपके सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर को, द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या थे, उनकी डोमेन रेंज हमने क्लास 11 में पढ़ा है, याद होगा आपको। तो डोमेन और रेंज क्या हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हैं और फंक्शन, बहुत क्लियर सुनिएगा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये बातें अभी आगे आएंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम फंक्शंस वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता है फंक्शन में कि एक डोमेन का एक ही रेंज यानी एक ही इमेज मिलनी चाहिए, राइट। पर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सेम रेंज कई लोगों के लिए हो जाता है। वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वन बाय वन चलते हैं। पहले ये आज जान लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन क्या क्या हैं और उनकी ग्राफ कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस में हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। यहाँ पर जो एक्स है वो सभी एंगल्स हैं, ठीक है। साइन ऑफ समथिंग एंगल एक्स। अब डोमेन मीन्स एक्स की वो सारी वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं एक्स के प्लेस पर, उसे कहते हैं डोमेन। और रेंज किसे कहते हैं? तो रेंज वो होता है कि हम जब एक्स में कोई वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स फंक्शन सॉल्व होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, तो उसकी वैल्यूज़ -1 से 1 तक हो सकती हैं। यानी साइन एक्स की बात करें तो ऑल रियल नंबर हम डोमेन में ले सकते हैं और उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -1 से -1 तक। हम इसका ग्राफ देखते हुए चलते हैं। ये रहा हमारा साइन एक्स का ग्राफ। आपने पढ़ा होगा साइन 0 पर 0, ये हमारा एक्स एक्सिस पर सभी एंगल्स हैं इन द टर्म ऑफ रेडियन। 0, π/6, π/2, 5π/6, पाई, 3π/2, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पिंक लाइन डॉटेड दिखाई हुई है, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड 1 प्लस वाई में +1, और यहाँ पर डॉटेड लाइन जो हमारी पिंक कलर की हैं वो -1। ग्रीन लाइन बोथ साइड्स रिप्रेजेंट्स हाफ पोजीशन, 1/2 प्लस में, 1/2 माइनस में यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम साइन में एक्स मीन्स ये हमारा एक्स एक्सिस, इसमें एंगल्स रख रहे हैं, तो हमने क्या रखा, साइन π/6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री इज 1/2। आप देख रहे हो यहाँ पर वाई एक्सिस में 1/2 पर हमें टच करता हुआ मिला हमारा ग्राफ। सिमिलरली साइन π/2 हमारा होता है 1। अब ऐसा नहीं है कि ये पाई हमने जो पढ़ रखा है अपना कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, केवल इतनी ही वैल्यूज होती हैं। तो साइन जो हमारा है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। यहाँ पर बार बार हमें वैल्यू मिलेगी 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ भी मिल रहा है, 5π/6 पे मिल रहा है। आप आगे जाएंगे तो 2π के आगे भी आपको वो 1/2 मिलेगा, बार बार मिल रहा है। माइनस में आप गए तब भी आपको 1/2 मिल रहा है ना। कहाँ पर मिलेगा ये, तो नियर अबाउट आफ्टर -π। इस तरह से हम अपने इस फंक्शन के बारे में पढ़ें तो डोमेन, यानी कि डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यूज़। तो हम रियल नंबर में सभी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सभी नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर
ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बेसिस पे जो भी हमारा वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, जो भी आंसर मिलेगा वो 1 और -1, मतलब -1 से लेकर 1 तक के बीच में ही मिलेगा, और इन दोनों को इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इनके बीच में यही नंबर आएंगे। कितना भी आप ग्राफ आगे बढ़ा लीजिए, यही बात आपको यहाँ पर समझाई जा रही है कि डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। ऐसे ही देखेंगे cos x, डोमेन में ऑल रियल नंबर्स और इसकी भी रेंज -1 से 1 तक। इसका ग्राफ देखते हैं, ये रहा इसका ग्राफ। 0 पर 1 होता है एंड π/2 पर 0 होता है। रिपीटेडली देख रहे हैं -π/2 पर भी 0 एंड 3π/2 उस पर भी 0 है ना। इसका भी ग्राफ 1 से लेकर -1 से लेकर +1 तक ही होता है। कितना भी आप वैल्यूज़, आप कितने भी एंगल्स बढ़ाते जाइए अप टू ऑल रियल नंबर्स, कोई भी हम लें इस पर एक्स एक्सिस पर, तो उसके लिए हमें -1 से 1 तक के ही वैल्यूज़ मिलती हैं। ये सब हमने पहले भी पढ़ा है, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जब इन्वर्स पढ़ेंगे तो उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें जानना है। सिमिलरली tan x, यहाँ पर हमने लिखा है r माइनस एक्स। व्हाट इज x हियर? समथिंग x। वो x कैसा है? 2n+1 पाई। n क्या है? इंटीजर। मतलब 2n+1 π/2, ये वैल्यू r यानी रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं जरा सा ध्यान देते हैं। याद करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? आपने tan 90 की वैल्यू क्या पढ़ी थी? आपने कहा था नॉट डिफाइंड। अब आइए ग्राफ पे देखते हैं कि 90 मीन्स π/2। अगर हमने यहाँ पर इंटीजर लिया हुआ है n को, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 रख कर देखते हैं। 0 तो इंटीजर में आता है, तो हो जाएगा π/2, है ना। 2 × 0 + 1 × π/2, तो यानी 1 × π/2 यानी कि π/2। तो tan π/2 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो π/2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इस पर कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो उसी को हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे। ये हमारा ग्राफ है tan x का, जहाँ पर हमने कहा कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 2n+1 π/2। आप देखेंगे तो π/2 पर ये लाइन कहीं टच नहीं है, कभी टच नहीं करती। इस साइड भी आप देखो टच नहीं कर रही है π/2 को कहीं भी, और इस साइड भी टच नहीं कर रही है। π/2 इस रेंज में, यानी कि हम इस इधर देखें π/2 पर डोमेन यानी x में π/2 पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो हर बार 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू रखी लाइक 1, तो 2 1 2 है ना। 3π/2, तो 3π/2 पर भी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। यानी कि x में हम 2n+1 π/2 नहीं ले सकते, डोमेन में नहीं ले सकते उसको, एक्सेप्ट यानी उसको छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर हम यहाँ पर डोमेन में ले सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेंज आनी है वो ऑल रियल नंबर आएगा। आप देखें वाई एक्सिस में सारी वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ से कहीं कट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कुछ भी आ सकता है, देख रहे हैं आप। तो ये इसका ग्राफ है। सिमिलरली आप और भी ग्राफ देख लीजिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। cot x r minus x such that x equal to n pi, n belongs to z and range is all real number। sec x की बात करें तो r माइनस सिमिलर टू tan, है ना, 2n+1 π/2 r माइनस, यानी कि r में से ऐसी वैल्यूज को माइनस कर देंगे, और जिसका रेंज जो हमारा है वो है r माइनस 1 to 1, यानी -1 to +1। सारे रियल नंबर में से हम -1 से 1 की जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं लेंगे। अब इनके ग्राफ को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ये हमारा cot x का ग्राफ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं n पाई, यानी n पाई 0 × पाई यानी 0, और 1 × पाई यानी पाई, -1 × पाई यानी -पाई। आप देखो 0 पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना। इधर पाई पर कोई वैल्यू नहीं है, -पाई एंड +पाई पे भी दिखाया आपको, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है।
ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि डोमेन में हम सभी रियल नंबर ले सकते हैं पर ऐसी वैल्यूज़ को छोड़कर एन पाई, ठीक है। इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे। सिमिलरली सेक एक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, 1 इंक्लूडिंग है, ध्यान रखना 1 को भी लेते हैं हम यहाँ पर, तो 1 से अबव सारा ग्राफ बन रहा है, देखो 1 से अबव है ना, -1 से नीचे, देख रहे हैं आप। ये जैसे साइन का उल्टा होता, सॉरी सेक है, कॉस का उल्टा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम अपोजिट बनाते हैं। यहाँ पर 2n+1 π/2 यानी π/2 की पोजीशन आप देख रहे हैं जहाँ भी है, प्लस में माइनस में 3π/2 3π/2, उस पर ना यहाँ वैल्यूज टच हैं ना यहाँ पर ग्राफ टच है, ना इधर ना इधर, यानी इन पर कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो आप रियल नंबर सारे ले सकते हैं एक्सेप्ट दिस। और इसकी जो रेंज की बात की गई है उसमें भी आप ध्यान दीजिए, तो इस एरिया में कोई भी ग्राफ लाइन नहीं है, यानी -1 to +1 में आप देखें कोई भी ग्राफ लाइन नहीं है, तो यानी सारे रियल नंबर आपको मिलेंगे इसके लिए, पर 1 को लेकर अबव और इधर -1 से नीचे सारी वैल्यूज आपको वाई एक्सिस में मिल रही हैं। सिमिलरली कॉसेक एक्स का भी हमारे पास ग्राफ है। अब इन ग्राफ को आपको क्यों बताया गया, डिस्कस करते हैं ये बात। ये मैंने आपको ग्राफ क्यों दिखाए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। जो ग्राफ मैंने आपको समझाया उसका कुछ कारण था, वो कारण क्या है, एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। अभी देखा ना मैंने, पीरियड बाय पीरियड हमारे पास वैल्यूज फिर मिलती थी वही। सो दीज फंक्शंस आर मेनी वन, मतलब एक डोमेन, दो डोमेन पर सेम वैल्यू, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 and onto over their natural domain and range। अपने नेचुरल डोमेन और रेंज पर देखा जाए तो वो 1 1 and onto नहीं होते। एक हमने डोमेन में एक वैल्यू ली, उस पर हमें एक जो है इमेज मिली, है ना। जैसे यहाँ पर हम अब अगर साइन फंक्शन में देखें तो हम 5/6 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसी तरह से 5π/6 पर हम देखते हैं तो फिर से मिलता है हमारे पास 1/2। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल डोमेन की बात करें, है ना, उसकी नेचुरल रेंज की बात करें, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 1 1 and onto नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट 1 1 and onto, यही बात हमको समझनी थी। अब 1 1 onto नहीं होगा तो हमको पता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 onto नहीं होता तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आ जाएगा। अब इसी को क्या बोला गया कि सो देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज देन देयर इनवर्स में एग्जिस्ट। अगर हम उनके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कुछ पीरियड्स में बांट दें, है ना, तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो उसको बात करते हैं। नाउ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिस्ट्रिक्ट कर बना ले रहे हैं तो कैसे होगा उसमें, द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम्स द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम्स द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि अगर हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने आपसे बोला कि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, सॉरी डोमेन ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज फ्रॉम -1 to 1। अब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लेता हूँ, कैसे ये साइन इनवर्स एक्स आया, तो आप ध्यान दें कि अगर हम कहते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स देन x इक्वल टू वॉट, साइन इनवर्स y, तो मैंने वेरिएबल एक यूज़ कर लिया एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जो हमारा रेंज था वो बन जाएगा डोमेन और जो डोमेन था वो बन जाएगा रेंज। ये बात आप एकदम से अपने माइंड में फीड कर लें। तो क्या कहा गया कि द फंक्शन बिकम्स द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम द रेंज। जो हमने अभी कहा था कि रिस्ट्रिक्टेड हमने डोमेन ले लिया,
तो वो रेंज बन जाएगा, और उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये जरूर जानना है कि इस ब्रांच को हम कहाँ से कहाँ तक लें और किन को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम किससे कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने कहा कि फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब जो हमारे पास साइन x में रेंज हुआ करता था वो इस बार हमारा डोमेन है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज की बात करें तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, ऑल रियल नंबर, जब हम डोमेन ले रहे थे साइन x का, ठीक है ना। तो साइन x में जो हमारे पास डोमेन था वो ऑल रियल नंबर था और उसकी जो रेंज थी वो क्या थी, -1 से 1 तक। अब जो ऑल रियल नंबर में था उसमें हमने -π/2 से लेकर +π/2, साइन का ग्राफ आपको याद होगा, बनवाया था मैंने, ये -π/2 से लेकर प्लस में π/2, यहाँ तक की वैल्यूज़ को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज कह रहे हैं। अदर पॉसिबल रेंज है हमारे पास, इसके आगे फिर इसके आगे, पर ये जो हमने बेसिक लिया ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन एक्स में अगर हम बात करें तो इन्वर्स इसका पॉसिबल है, जहाँ पर डोमेन होगा -1 to 1 और रेंज होगी -π/2 π/2। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा आप देख सकते हैं, ग्राफ इंटरचेंज हो गया। अभी एक्स एक्सिस में जो पहले हमारे पास एंगल हुआ करते थे उसमें हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई -1 to 1, ठीक है ना, जो इसका डोमेन हुआ, और वाई एक्सिस में हमारे पास एंगल्स आ गए, ठीक है, जो कुछ भी हो सकते हैं, पर हमारी जो ब्रांच है प्रिंसिपल वैल्यू वो -π/2 से लेकर +π/2 तो यहाँ है, ठीक है ना, इसमें ही है। अब आप देखें तो उसका जो एक्चुअल ग्राफ बन रहा है हमारा, है ना, ऐसा मिरर इमेज उन्होंने दिखाई हुई है, पर यहाँ पर जो एक्चुअल ग्राफ बन रहा है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लाइन बना हुआ है इन्होंने मिरर इमेज के साथ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। तो जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं तो पहले आप ये क्लियर कर लें कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ बनकर आ रहा है इन्वर्स में वो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ होंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पास और भी हैं, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, जिनमें हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो हमारा ब्रांच है हमारी वो कैसी है, 0 to π। आते हैं tan इन्वर्स पर, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ब्रांच क्या है, -π/2 +π/2। ठीक है, सेक इन्वर्स पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0 to π, जिसमें से π/2 हमने माइनस किया क्योंकि वहाँ पर हमको पता है वैल्यू नहीं मिलती। कॉसेक इन्वर्स में आते हैं तो -π/2 +π/2, जिसमें हम 0 का पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ भी हमें वैल्यू नहीं मिलती, नॉट डिफाइन होता है। इन ग्राफ को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, इन ग्राफ को आप प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि हम इनके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिपेयर योर ग्राफ, कोई डाउट होता है कांटेक्ट करिए, हम उसे क्लियर करते हैं। थैंक यू।